प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए हैं और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। ये अक्षरों की संख्या दे रखी है और ये कुल नामों की संख्या दे रखी है। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका मतलब इसमें तीनों चीजें निकालनी है। माध्यक भी निकालना है, माध्य भी निकालना है और बहुलक भी निकालना है। तो चलिए पहले हम माध्यक निकालते हैं। माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं। पहले दे रखी है हमारी अक्षरों की संख्या। अक्षरों की संख्या। उसके बाद दे रखी है कुल नामों की संख्या। कुल नामों की संख्या यानी कि ये हमारी बारंबारता दे रखी है, इसको लिखते हैं हम FI से। उसके बाद हम सारणी बनाते हैं संचयी बारंबारता की। संचयी बारंबारता, इसको लिखते हैं हम CF से। मान रख दीजिए, सबसे पहले हम दे रखा था अक्षरों की संख्या। अक्षरों की संख्या थी हमारी 1 से 4, 4 से 7। क्या लिखेंगे? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29। कुल नामों की संख्या है हमारी 6, 30, 40, 16, 4 और 4। संचय बारंबार यानी कि इसमें हम अगला जोड़कर चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा 6 ही आ जाता है, यहाँ पर 6। उसके बाद 6 में हम 30 जोड़ेंगे, यह आ जाता है हमारा 36। उसके बाद 36 में हम 40 जोड़ते हैं, यह आ जाता है हमारा 76। फिर 76 में हम 16 जोड़ते हैं, ये आ जाता है हमारा 92। फिर 92 में हम 4 जोड़ते हैं, ये आ गया 96। और 96 में हम फिर 4 जोड़ते हैं, ये आ जाता है हमारा पूरा 100। तो यहाँ पर हम संचयी बारंबारता में 100 आ जाता है यहाँ पर हमारा। सारणी बनाने के बाद हम यहाँ देख रहे हैं सिग्मा FI। सिग्मा FI का मान आ जाता है हमारा 100, यानी n का मान हमारा 100 हमें प्राप्त होता है। जब n का मान 100 है तो n/2 का मान कितना हो जाता है? 100/2, यानी कि हमारा 50 हमारा n/2 का मान आ जाता है। अब देखिए 50 हमारा n/2 का मान आया है, तो 50 से ठीक अधिक वाली बारंबारता कौन सी है? ये वाली बैठेगी 76, और 76 जो है इसका वर्गांतर हमारा बैठेगा 7 से 10 तक। क्या लिखेंगे? 50 से ठीक अधिक वाली संचयी बारंबारता 76 है, जो कि हमारी वर्ग अंतराल 7 से 10 में स्थित है। तो इसलिए जो हमारा वर्ग माप हो जाएगी हमारी, वो हमारी 7 से 10 हो जाती है हमारी। यानी जो हमारा माध्यक वर्ग आ जाता है, तो माध्यक वर्ग हमारा जो होता है, माध्यक वर्ग ये हो जाता है हमारा 7 से 10। और जब माध्यक वर्ग प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर हमें L का मान भी प्राप्त हो जाता है। यानी कि L क्या था हमारा? L थी हमारी निम्न सीमा, ये हमारी 7 हो जाती है। यह मान रख दीजिए। देखिए L का मान हमारा कितना आ गया? 7। L के बाद हम लेते हैं CF का मान कितना आ जाता है? CF मतलब संचय बारंबारता के ठीक ऊपर वाली संख्या, यानी कि CF का मान आया हमारा 36। इसके बाद आ जाता है हमारा F कितना होता है हमारा? F यानी कि इसके साथ में जो बारंबारता की संख्या होती है, ये हमारी 40 आ रही है। इसके बाद बचा है हमारा H यानी जो हमारा वर्ग अंतराल है इनके बीच का अंतर। तो ये आता है हमारा 7 से 10, यानी कि H का मान हो जाता है हमारा 3। अब हम यहाँ पर माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक का फॉर्मूला है हमारा माध्यक बराबर ये होता है हमारा L प्लस
n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है। मान रख दीजिए इनके। L का मान था हमारा 7 प्लस n/2 का मान आया था हमारा 50 माइनस CF का मान आया था हमारा 36 अपॉन F का मान था हमारा 40 और इंटू H का मान था हमारा 3। तो 7 प्लस 50 माइनस 36 ये बचेंगे 14/40 इंटू 3। तो यहाँ आ जाता है हमारा 7 प्लस 14 तिया 42, तो 42/40। अब 7 प्लस 42/40 यानी कि इसको जब हम भाग करेंगे तो 7 प्लस 42 को जब 40 से भाग करते हैं तो आ जाता है 1.05। बस इसमें जब हम जोड़ देते हैं जाता है 8.05। तो इस तरह से हमारा 8.05 इस प्रश्न का हमारा माध्यक निकाला जाता है। माध्यक निकालने के बाद अभी हमें इसका माध्य भी निकालना है। अब हम इसका माध्य निकालेंगे। चलिए सारणी बनाते हैं। पहला दे रखा है हमारा अक्षरों की संख्या, यानी कि हमारा वर्ग अंतराल दे रखा है। सीधा वर्ग अंतराल लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल एक दे रखा है वर्ग अंतराल। दूसरा दे रखा है हमारी बारंबारता। बारंबारता को लिखते हैं हम F से। तीसरी सारणी बनती है हमारी वर्ग चिन्ह की। वर्ग चिन्ह यानी कि उन दोनों के बीच की संख्या, इसको लिखते हैं हम XI से। और चौथी सारणी बनती है FI XI की, यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो चलिए पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं। वर्ग अंतराल है यहाँ पर 1 से 4, यहाँ है 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 29। बारंबारता दे रखी है हमारी यहाँ पर 6, 30, 40, 16, 4 और 4। वर्ग चिन्ह यानी इन दोनों के बीच की संख्या। मैंने आपको बताया था वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। 1 और 4 ये होते हैं 5, और 5 का जब हम 2 से भाग करेंगे तो ये जाता है हमारा 2.5। तो यहाँ 2.5, यहाँ जाता है हमारा 5.5, यहाँ जाता है हमारा 8.5, यहाँ आ जाएगा 11.5, यहाँ आ जाएगा आपका 14.5 और यहाँ आ जाता है हमारा 17.5। अगली सारणी बनती है FI XI, यानी इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो यहाँ है 6 गुना 2.5, लिख लीजिए। चलिए 6 गुना 2.5 ये आ जाता है हमारा 15। इसी तरह से हम बाकी की गुणा करेंगे। अगली गुणा किसकी होंगी? 30 की गुणा होगी 5.5 में। तो 30 गुना 5.5, 30 की जब हम 5.5 में करेंगे ये आ जाता है हमारा 165। इसी तरह से 40 की गुणा करेंगे 8.5 में, यहाँ आ जाता है हमारा 34। इसके बाद 16 की गुणा करेंगे 11.5 में, ये आ जाता है हमारा 184। इसी तरह से 4 की गुणा करेंगे हम 14.5 में, ये आ जाता है हमारा 58। और 4 की गुणा करेंगे 17.5 में, ये आ जाता है हमारा 70। इस तरह से यहाँ पर हमारा FI XI का मान निकाल लिया जाता है। इसके बाद अब हम इन दोनों का योग करेंगे पूरी सारणी बना के। इसके बाद इसका योग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बारंबारता का योग करेंगे, यानी कि सिग्मा FI। इसको जब हम सबका योग करेंगे तो ये हमारा पूरा 100 आ जाता है। योग करके देखिएगा इसका पूरा योग 100 आता है। इसी तरह से जब इसका हम जोड़ते हैं सिग्मा FI XI, इसका योग हमारा 832 आ जाता है। तो दोनों का योग करने के बाद हम माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने का फॉर्मूला x माध्य लिखते हैं x बार से, ये होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI XI का मान था हमारा 832 बटे सिग्मा FI का मान था 100, और जब 832 को हम 100 से भाग करेंगे तो 8.32। इस तरह से यहाँ पर हमारा माध्य भी ज्ञात हो जाता है। अभी हमारा बहुलक अभी और निकालना है क्वेश्चन में, तो अब बहुलक निकालते हैं। चलिए बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं हम? जब बहुलक निकालेंगे तो सबसे पहले हम सबसे अधिक बारंबारता देखते हैं किसकी आ रही है। देखिए क्वेश्चन में हमारी सबसे अधिक बारंबारता ये 40 दिख रही है। जब 40 सबसे अधिक बारंबारता है तो इसका वर्ग अंतराल हमारा 7 से 10 है। तो यहाँ लिखेंगे
चूंकि सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग अंतराल 7 से 10 है। सर्वाधिक बारंबारता वर्ग अंतराल हमारा 7 से 10 है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया। इसीलिए बहुलक वर्ग हो गया हमारा 7 से 10 तक। अब देखिए इसके आधार पर ही हम सब कुछ निकालेंगे। सबसे पहले हम एल निकालते हैं। एल यानी हमारी निम्न सीमा, और निम्न सीमा हमारी दे रखी है यहाँ पर 7, तो एल हो गया हमारा 7। इसके बाद निकालते हैं एच। एच यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, बीच का कितने का अंतर है यहाँ पर 3 का अंतर, तो एच का मान आ जाता है हमारा 3। इसके बाद F1 यानी कि जो हमारी सबसे अधिक बारंबारता है, और सबसे अधिक बारंबारता है हमारी 40, तो F1 का मान हो जाता है 40। इसके बाद आता है F0 यानी इससे पहले वाली बारंबारता, यानी कि यहाँ पर हमारी 30 आ रही है। और उसके बाद F2 मतलब इसके बाद वाली बारंबारता यानी कि 16। इस तरह से हमारे सबके मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब फॉर्मूला लगाइए बहुलक का। बहुलक बराबर, ये फॉर्मूला था हमारा L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बटे 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रख दीजिए यहाँ पर। L का मान है हमारा 7 प्लस F1 का मान है हमारा 40 माइनस F0 का मान है हमारा 30 अपॉन 2 इंटू F1 का मान है हमारा 40 माइनस F0 का मान है 30 और F2 का मान है 16 इंटू H। तो कितना बच जाता है यहाँ पर 7 प्लस 40 माइनस 30, ये बचेगा 10 बटे 2 की 40 वो करेंगे 80 और माइनस के 30 माइनस के 16, ये हो जाता है माइनस के 46 और इंटू H का मान है हमारा 3। तो देखिए क्या बचेगा, एक तो बचेगा 7 प्लस 10 की 3 में करेंगे, यहाँ आ जाता है 30 अपॉन 80 में से जब हम 46 घटाते हैं तो ये हमारा 34 बच जाता है। तो एक तो बच गया हमारा 7 प्लस जब हम 30 को भाग करेंगे 34 से तो यह जाता हमारा 0.88 और साथ में 0.88 जोड़ दे के तो यह आ जाता है 7.88। इस तरह से यहाँ पर हमारा बहुलक का आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो आप यहाँ पर अलग अलग लिख सकते हैं। माध्यक हमें प्राप्त हुआ, माध्यक का आंसर आया था हमारा 8.05। माध्यक का आंसर आया हमारा 8.05, कॉमा लगा के लिखिए। इसके बाद माध्य आया था हमारा 8.32 और हमारा बहुलक जो आता है, बहुलक आया हमारा 7.88। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न में तीनों हम निकालते हैं, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो यहाँ हमारा प्रश्न नंबर 6 खत्म हो जाता है।